फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी स्टूडेंट्स को सदियों से डरा रहा है। सदियों से स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं कि आप फिजिक्स में कैसे नंबर लाए, और आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि कैसे मैं फिजिक्स पढ़ता था। मेरे जेई मेन में 120 आउट ऑफ 120 आए थे, जेई एडवांस में भी आई थिंक 100 अराउंड आए थे मेरे 120 में से, और मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जाम फिजिक्स ही था। इसमें ओलंपियाड सब किए हुए हैं। तो किस तरह से एक टॉपर लेवल पर सोच रहे हैं ना, उसकी 3 ट्रिक्स मैं आपको बताता हूं। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई ऐसी छोटी मोटी बात नहीं करने वाला हूं कि अच्छा फिजिक्स में 50% कैसे लिया है, अंडरस्टैंड कैसे कर लें, वो तो हो गई। आपको उस अंडरस्टैंडिंग से लेकर बिल्कुल एकदम अच्छे लेवल तक लेके जाना है ना, टफ क्वेश्चंस भी होने लग जाए, वो मैं आपको इस वीडियो में बातें करने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहला तो यार आपको ये समझना होगा कि फिजिक्स मैथ्स नहीं है। कई लोग ना फिजिक्स को मैथ्स बनाते रहते हैं कि अरे मतलब मैथ्स में क्या होता है, जैसे जेई में मैथ्स में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन टाइप्स करा दिए जाते हैं बहुत सारे, और फिर फॉर्मूले याद करा दिए जाते हैं और बोला जाता है कि बहुत सारी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो मैथ्स में बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है कि आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो किस टाइप का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन टाइप आपको रिकॉल होगा, फिर आप सॉल्व करोगे, एक आध छोटी मोटी की ट्रिक लग जाएगी और आंसर आ जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट जेई की मैथमेटिक्स तो ऐसे काम करती है, और भी जैसे ओलंपियाड वगैरह की मैथ्स में हालांकि ये प्रोसेस नहीं चलती है, लेकिन जेई में काफी हद तक क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। अब फिजिक्स में भी बच्चे यही तरह की अप्रोच लगाते हैं, वो कोचिंग वालों से इंपोर्ट करते हैं ये सब। कोचिंग में फिजिक्स बिल्कुल मैथ्स की तरह पढ़ाई जाती है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन टाइप्स करा देंगे, बहुत सारे फॉर्मूले रटवा देंगे और बोलेंगे क्वेश्चन करो। ठीक है, अब ये स्ट्रेटजी काम आ जाती है जेई मेन में। ठीक है, और एक्चुअली जेई मेन में भी काम की इसलिए नहीं क्योंकि जेई मेन एनीवे फिजिक्स आसानी होती है यार। जेई मेन फिजिक्स की कोई मतलब फिजिक्स की जेई मेन की फिजिक्स की बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होती है। ठीक है, आप कर सकते हो इस तरीके से भी, इतना भी कोई करने की जरूरत नहीं है। दिक्कत आती है जेई एडवांस्ड फिजिक्स में, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन आएंगे नए। ठीक है, वहां पर आपको ऐसा क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा जो आपने पहले किया हुआ है। ठीक है, और अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिल भी जाए जो आपने किया हुआ है, तो आप नोटिस करेंगे कि उसमें वो सब जो प्रॉब्लम टाइप्स आपको अपनी कोचिंग में कराई गई थी उसका कोई सेंस ही नहीं था। फिजिक्स में मेरे हिसाब से केवल 2 ही चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केवल 2 चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जिस बच्चे को आती है। पहली है आपकी थ्योरी। ठीक है, जिस बच्चे की थ्योरी बहुत ज्यादा डेप्थ में है ना, पहला वो, और दूसरा वो क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, PSS। ठीक है, क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सबसे इंपॉर्टेंट। ये 2 चीजें हैं फिजिक्स में, ये दोनों चीजें जिस बच्चे को आगे ना वो कर लेगा। क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, अच्छा एक बात बताना भूलिए, अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब नोटिफिकेशन कर लेना, लेकिन केवल तभी जब आप सीरियस स्टूडेंट हो। ठीक है, यहाँ पर ऐसी इधर उधर की बातें करने आए हो तो 500 चैनल और है, आप वहां जा सकते हैं। अगर आप सीरियसली जेई क्लियर करना चाहते हो, ठीक है, और आप सीरियस एडवाइस चाहते हो कि मैंने ये सब चीजें की हुई हैं। ठीक है, बाकी लोग तो जेई निकाले बिना बातें करते हैं। मैं IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट हूँ, वो भी आधा साल मैंने पहले डिग्री कर ली थी मेरी, इतना बढ़िया मैंने किया था वहां परफॉर्म। ठीक है, और जेई में जेई एडवांस में तो मैं टॉपर था, अच्छी रैंक वैंक आई, सबको पता ही है। तो वैसी एडवाइस चाहिए अच्छी तो फॉलो सब्सक्राइब नोटिफिकेशन कर लेना। ठीक है, तो चलिए बात कर रहे थे हम कि ये दोनों पॉइंट्स की। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट जिसको आप सेकंड पॉइंट मान सकते हैं इस वीडियो का, वो ये है कि ना आपको यार बहुत डेप्थ में थ्योरी पढ़नी चाहिए थोड़ी फिजिक्स की। ठीक है, क्योंकि जेई एडवांस के जब नए क्वेश्चन आएंगे ना, वो आपसे तब बनेंगे जब आपके कॉन्सेप्ट्स थ्योरी लेवल पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। क्योंकि वहां पर आप देखिएगा जेई एडवांस के कई सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको कुछ इमेजिन करना है, कुछ विजुलाइज करना है, कोई नई ही तरह की प्रॉब्लम वो आपको दे देंगे जो आपने कभी देखी ही नहीं है। और वो आप केवल तब कर सकते हैं जब आपने सच में एनसीईआरटी या एचसी वर्मा की थ्योरी में जाके घुस के देखा हो कि चीजें कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे डराइव हुआ। ये आप जब सोचोगे ना तब आपका ये दिमाग इतना खुलेगा। और दूसरा कि हम थोड़े खतरनाक लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करने की अपनी प्रैक्टिस करें। अब इन दोनों के मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, इंक्लाइंड प्लेन पर प्रोजेक्टाइल। आपने इस तरह की प्रॉब्लम पढ़ी है फिजिक्स में कि इंक्लाइंड प्लेन पर प्रोजेक्टाइल थ्रो कर दी गई। ज्यादातर कोचिंग के अंदर इसको एक कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है, और यही बेवकूफी है कोचिंग सेंटर्स की। ये कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, ये एक प्रॉब्लम है, ये एक हार्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, अब आप इसमें बच्चों को याद करवा देते हो कि अच्छा इसके अंदर ये थीटा है, ये अल्फा है, तो ये थीटा प्लस अल्फा का साइन है। भाई इससे कोई बच्चा जेई एडवांस कभी नहीं निकाल सकता, और निकालेगा भी तो अपने लेवल पर नहीं निकालेगा। बच्चे को आपको इतना अच्छा समझाना चाहिए कि वो ये सब खुद ही सोच ले, उसके दिमाग में अपने आप ही आ जाए कि अरे प्लेन के अलोंग एक कंपोनेंट तोड़ लेते हैं, प्लेन के वर्टिकल एक कंपोनेंट तोड़ लेते हैं। उसके दिमाग में अपने आप ही चलना चाहिए, क्योंकि उसने अगर सीखा हुआ है, उसको अगर सच में आता है काइनेमेटिक्स, उसको अगर सच में काइनेमेटिक्स इन 2D आता है, तो वो ये डायरेक्ट सोचेगा कि अच्छा जी का एक कंपोनेंट यहां ले लिया, जी का कंपोनेंट यहां ले लिया, एक्सेलरेशन अपन ने मान ली और फिर दोनों प्लेन में सॉल्व कर लिया। इसमें ये फॉर्मूले रटने की क्या जरूरत पड़ रही है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला रटना कोई काम का ही नहीं है। ना तो जेई मेन में इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है, और जेई एडवांस वाले इतने बेवकूफ नहीं है कि वो ऐसे क्वेश्चन बना के देंगे जो कोचिंग वाले रटवा के रखते हैं। ठीक है, वो कुछ अलग ही दे देंगे।
वो ये नहीं देंगे आपको, वो कोई अलग ही चीज दे देंगे कि लेट्स से वो एक स्फेयर के अलॉन्ग प्रोजेक्टाइल करा देंगे। अब बताओ क्या करोगे? ये तुम्हें आता है प्रॉब्लम, ये तुम्हें कोचिंग में करा है नहीं करा है, तो कैसे करोगे? केवल तभी कर पाओगे जब तुम्हें पूरी तरह से कॉन्सेप्ट अच्छे से थ्योरेटिकल लेवल पर आता है। क्या कंपोनेंट इसके ब्रेक कर देते हैं, कुछ सोचेंगे, जैसा भी इसके टेंजेंट के लॉन्ग ब्रेक कर दिया, कुछ सोचेंगे, ठीक है। अब मैंने प्रॉब्लम एग्जैक्टली मैं सॉल्व करने नहीं बैठ रहा हूँ, बट एग्जांपल समझाना चाह रहा हूँ कि आपको ओरिजिनलिटी होनी चाहिए आपकी थिंकिंग के अंदर, और वो दो ही तरीके से आती है। पहले आप हर चीज की थ्योरी में घुसो, आपके दिमाग में हर चीज में ये होना चाहिए कि यार ये चीज मैं खुद से डराइव करके देखता हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में वो नहीं है थ्योरम्स, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, दोनों के दोनों प्रॉब्लम्स ना मैं एक एक दिन बैठ के मैंने खुद डराइव किए थे। 3D ज्योमेट्री वगैरह लगा के मैंने खुद सोचा था यार ये कैसे हो रहा है, ठीक है। परपेंडिकुलर एक्सिस वाला तो आसान भी आपको ट्राई करना चाहिए, ठीक है। 3D ज्योमेट्री लगा के उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी क्यों हो रहा है वो, ठीक है। तो ऐसी चीजें आप सोचोगे ना, तब आपका दिमाग ओरिजिनली थिंकिंग करने लगेगा कि यार आपको कुछ भी दे दे हम कर लेंगे, एज लॉन्ग एज आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो। फिजिक्स में टोटली 10 या 12 फॉर्मूले हैं बस, ठीक है। मैक्सवेल की 4 इक्वेशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन का लॉ ले लो, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो भी उसमें आ गया, मैक्सवेल लॉ में आ गया, ठीक है। तो बस ये मैक्सवेल इक्वेशन में आ गया। तो ये 4, 5, 6 इक्वेशन ही है बस फिजिक्स में। वो चलो ज्यादा से ज्यादा 15 मान लेते हैं जेईई के रिलेवेंस में। बाकी सब आपको अपने दिमाग लेवल पर करना चाहिए, खुद से कॉन्सेप्चुअल लेवल पर करना चाहिए, खुद से डराइव करके करना चाहिए। ये अगर आप करेंगे ना तो आपको कभी फॉर्मूला रटने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको कभी इस तरह की हरकतें ऐसे फालतू चीजें याद कर रहे हो, फिर इनसे कभी क्वेश्चन भी नहीं आ रहे, दिमाग खराब हो रहा है। या जैसे एक और एग्जाम्पल इसका होता है कोचिंग में, वो नहीं कराते पुली वाले क्वेश्चन। भाई जेईई एडवांस के पिछले 10-15 साल के इतिहास में केवल 1 या 2 पुली के क्वेश्चन इतने सरल है कि एनसीईआरटी वाला बच्चा भी कर लेगा। ये यहाँ पे एक और पुली लटका दी, फिर यहाँ पे इसका एक बंदर लटक रहा है, यहाँ पे उसके ताऊ जा रहे हैं, ये सब कोई काम का नहीं है। जेईई एडवांस में कुछ नहीं होगा इससे, ठीक है। तो ये सब चीजें मत किया करो, कॉन्सेप्ट समझो, बेस लेवल पर थ्योरी पढ़ो। एचसी वर्मा, एनसीईआरटी बहुत अच्छे रिसोर्सेज है। और दूसरा, डिफिकल्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। डिफिकल्ट क्वेश्चन कहाँ कर सकते हो, जैसे एचसी वर्मा के वर्कड आउट एग्जाम्पल होते हैं, एंड वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। जेईई एडवांस के पुराने 1990s के क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, या इरोडोव के क्वेश्चंस आप कर सकते हो। वो क्वेश्चन खुद से करना सीखो, वहां पे आपकी ये जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल है ना वो डेवलप होती है कि नया क्वेश्चन भी आ जाए हम बेस लेवल से सोच के बना लेंगे, ठीक है। क्या काम नहीं करेगा फिजिक्स में, आप कोचिंग वालों के भरोसे चल के ऐसे बस रटे जा रहे हो क्वेश्चन टाइप्स, वो मैथ्स में चल जाता है, मैथ्स में चलेगा, वो बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा, लेकिन फिजिक्स मैथ्स नहीं है, ये चीज समझो। और यही मेरे आज के 3 लेसन थे। पहला कि फिजिक्स और मैथ्स को एक तरीके से मत देखो, न्यूमेरिकल नहीं है फिजिक्स। न्यूमेरिकल तो बहुत आसान है फिजिक्स में, अगर आपको ये सब आ गया ना एक बार कि कॉन्सेप्ट क्या है, मेन चीजें क्या है फिजिक्स में, उसको कहाँ अप्लाई करना है। जैसे ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये प्लेन वाली चीज है ना, ये बहुत अच्छे से आपको बताता है ये कोचिंग वालों की क्या कमी है, ठीक है। इसमें क्या है, मतलब जिस बच्चे को ये आता है कंपोनेंट तोड़ना और उसको काइनेमेटिक्स लगानी आती है, वो डायरेक्ट कर लेगा, उसको ये क्यों रट रहा है फॉर्मूला, मतलब कोई हंसेगा। आप किसी को बोलोगे भी ना कि भाई देख मैंने इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला रटा हुआ है, भाई पागल हो तुमने अगर तुमने रटा हुआ है, निकाल लो, इसमें क्या रटना क्या है इसमें, ठीक है। मैंने कभी याद ही नहीं किया ये सब फॉर्मूले, मैं तो लिया है अच्छे नंबर, क्यों, बेसिक स्ट्रॉन्ग थे और क्वेश्चंस तगड़े वाले सॉल्व किए हुए थे, अच्छे लेवल के सॉल्व किए हुए थे, ठीक है। सो यही मेरी एडवाइस रहेगी सभी लोगों को। वापस से समराइज कर देता हूँ, केवल 2 या 3 चीज आपको फिजिक्स में करनी है। जबरदस्ती की रट्टेबाजी जा रही है वो नहीं काम आएगी फिजिक्स में। आपको क्वेश्चन को एकदम बेसिक लेवल पर तोड़ना है, ठीक है। आप उसको बिल्कुल छोटे टर्म्स में तोड़ दो कि यार ये किस चीज की बात हो रही है इन दी एंड। जैसे ये मैंने एग्जांपल लिया ना, इसमें इन दी एंड क्या हो रहा है, 2D में मोशन हो रहा है। 2D में मोशन में क्या करते हैं, एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग मोशन सेपरेटली लिख के सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस ऐसे बना दी, सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि फिजिक्स को कैसे अप्रोच करना है, जस्ट द वे टॉपर्स डू, और अपनी ओल्ड थिंकिंग को कैसे आपको हटाना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशंस कर सकते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक चैनल्स ऑफ जेईई है, क्योंकि मैंने खुद एक्चुअली एग्जाम निकाला हुआ है, मैं कई स्टूडेंट्स को गाइड कर चुका हूँ इनटू आईआईटीज, ओके। अगर आपको मुझसे पढ़ना भी है तो मेरे कोर्सेज भी हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप एकेडमी ऐप पर कोर्सेज हमारे देख सकते हो। 11th 12th दोनों स्टूडेंट्स के लिए रहते हैं, आपके टारगेट ईयर के लिए आप देख सकते हो। उसमें सब कुछ मिल जाता है आपको, डीपीपी टेस्ट जो भी है सब कुछ मिल जाता है, एवरीथिंग। इट्स अ कंप्लीट सोल्यूशन एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, अंडर 5000, मतलब 2 years का आई थिंक 5-6,000 में हो जाते हैं, और 1 year का तो और भी कम रेट में होता है, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके सब डिटेल्स देख सकते हो। इसमें टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ होती है आपकी विद सॉल्यूशंस। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो मेरे सोशल हैंडल्स भी नीचे लिंक्ड है, वहाँ पर मैं और भी चीज़ें डालता रहता हूँ, ठीक है, जो आपके काम की होंगी। लेकिन वहाँ पे आप कुछ क्वेरी भी मुझे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन वगैरह पे, ठीक है। सब डिस्क्रिप्शन में एक बार देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।